आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान होता क्या है? भारतीय संविधान एक किताब है। क्या है? एक किताब है जिसमें 22 लेसन है। कितने लेसन है? भारतीय संविधान क्या है? एक किताब। कुल पाठ कितने पाठ हैं? कुल पाठ 22 हैं। इंग्लिश में इसे लेसन बोलते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। कुछ टॉपिक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कुछ टॉपिक हैं। और इसमें कुल अनुच्छेद क्या है? टॉपिक मीन्स भाग, कुल भाग। टॉपिक मीन्स भाग। और इसमें जो पेज नंबर होते हैं, जैसे पेज 1 2 5, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये पेज नंबर क्या है? 1 to 5। तो 1 to 5 ये पेज नंबर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के हिसाब से ये क्या है? ये अनुच्छेद हैं। क्या बोलते हैं ना? अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान एक क्या है? एक किताब है जिसमें कुल 22 पाठ हैं। और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, भाग हैं। और इसमें भाग के अंतर्गत कुछ टॉपिक, भाग कितने हैं? 22। कितने टॉपिक हैं? टॉपिक 22। इसमें टॉपिक, ये हर टॉपिक के पेज नंबर है। जो पेज नंबर हैं वही क्या है? अनुच्छेद हैं। जैसे कि टॉपिक फर्स्ट, जैसे कि हम देखते हैं भाग फर्स्ट हमारा क्या हो गया? इसे क्या बोलते हैं? टॉपिक। ये भाग फर्स्ट क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कि इसमें पेज नंबर, जैसे ये मान लो पेज नंबर कितना है? 1 to 4 ये पेज नंबर है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या हुआ? संविधान के हिसाब से ये क्या हुआ? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या हुआ? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब पेज नंबर 1 में क्या लिखा है? ऐसे ही समझो, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत एक क्या हुआ? अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 1 में बोला गया भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? संघ मीन्स यूनियन है। क्या है? यूनियन है। अर्थात इसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अर्थात इसके कभी कोई टूटकर अलग नहीं हो सकता है। इससे कोई भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? भारत क्या है? अनुच्छेद 1 में ये बोला गया भारत राज्यों का संघ है। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। अब इसमें एक शब्द आया, यूनियन। ये शब्द क्या है? यूनियन क्या होता है? यूनियन होता क्या है? ये डाउट क्वेश्चन उठना चाहिए आप लोगों को। यूनियन क्या होता है? तो यूनियन क्या होता है? यूनियन राज्य का संघ होता है, लेकिन इसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। ये इसकी क्या विशेषता है? क्या यूनियन? राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। इससे राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। यही इसकी एक क्या खासियत है? तभी हम लोगों ने यूनियन लिया है। क्या लिया? संघ लिया है। अब ऐसे कि और भी हैं विश्व भर में, कभी सभी जगह यूनियन नहीं है, लेकिन कहीं पर क्या है? फेडरल सिस्टम है, यानी कि परिसंघ है। और कहीं फेडरेशन है, यानी कि संघ है। अब इसमें 2 शब्द आते हैं। पहला क्या आता है? परिसंघ। परिसंघ क्या होता है? परिसंघ उसे कहते हैं छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ बांट लें। जैसे कि छोटे छोटे राज्य
राज्य 1, राज्य 2, राज्य 3, राज्य 4, राज्य 5। ये क्या करें, अपनी शक्तियाँ अपनी शक्तियाँ एक केंद्र सरकार को दे दें कि एक केंद्र सरकार है। क्या है? केंद्र सरकार। समझ गए? यानी कि ये सभी राज्य हैं, इसमें एक केंद्र सरकार बना है जिसके पास इन सभी ने क्या शक्तियाँ दे दी हैं। क्या दे दी हैं? अपनी शक्तियाँ दे रखी हैं। इसके पास क्या है? शक्तियाँ देकर एक परिसंघ का निर्माण करती हैं। लेकिन इसकी कमियाँ क्या हैं? परिसंघ में कमियाँ हैं। अब इन लोगों ने शक्तियाँ दे के ही तो इसको एक केंद्र सरकार बनाया है। अगर ये शक्तियाँ वापस ले लेंगे तो ये राज्य भी अलग हो जाएगा। तो परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। परिसंघ क्या होता है? शक्तियाँ देकर केंद्र सरकार का निर्माण करना। कमियां देखो इसमें, क्या कमियां हैं? क्या देखते हैं? कमियां देखते हैं। क्या कमियां हैं इसमें? कमियां यह है, क्या है? परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। इसमें कई राज्यों ने अपनी शक्तियां इसको दे दी, जिससे कि एक केंद्र सरकार बनी है। अब ये राज्य अपनी शक्तियां वापस ले सकते हैं, और जब ये राज्य अपनी शक्तियां वापस ले सकते हैं तो ये अलग हो सकते हैं। तो ये कैसा होता है? परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। कैसा होता है? कमज़ोर होता है। कैसा होता है? कमज़ोर होता है। कोई भी देश अलग हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी देश अलग हो सकता है। कोई भी देश अलग हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी देश अलग हो सकता है। समझ में आया? परिसंघ क्या होता है? परिसंघ वह होता है जिसमें कई ढेर सारे राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ एक देकर एक केंद्र सरकार का निर्माण करती हैं, और ये आपस में ही समन्वय और व्यापार वगैरह करते हैं। लेकिन अगर इससे किसी का मनमुटाव होकर अलग होना चाहे तो वो अलग हो जाता है, इसके टुकड़े हो सकते हैं। जबकि यूनियन में क्या था? ये यूनियन, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं था। राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये केवल आने का रास्ता देता है, जाने का रास्ता नहीं है इसके पास। एग्जिट आप नहीं कर सकते हैं, आप केवल एंट्री कर सकते हैं। इसमें आप एंट्री भी कर लेंगे और अपनी इच्छा अनुसार एग्जिट भी कर लेंगे, निकल भी जाएंगे। आने का प्रवेश द्वार भी है और बाहर जाने का रास्ता है। इसमें केवल आने का रास्ता है, आपको बाहर जाने का रास्ता नहीं है। एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं संघ। इसे क्या बोलते हैं? संघ, फेडरेशन। क्या होता है? संघ मीन्स फेडरेशन। तभी देखते हो हमारे संविधान में संघ के वक्त लिखते हैं यूनियन। क्या लिखते हैं? एक होता है फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन। ये क्या होता है? तीसरा होता है फेडरेशन। मीन्स क्या होता है? क्या होता है? संघ। इसके मीन्स भी संघ होता है। इसमें क्या होता है? कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं। इसमें भी सेम है। क्या है? दे सकते हैं, लेकिन आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। इसमें भी वही है, इससे भी कोई राज्य अलग हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा उससे परिसंघ से क्या होता है? थोड़ा मजबूत होता है। क्या होता है? शक्तियाँ राज्य 1, राज्य 2, राज्य 3, राज्य 4, राज्य 5, राज्य 6। इन लोगों ने अपनी शक्तियाँ देके एक केंद्र बना लिया। और ये थोड़ा जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोवियत संघ था। एक सोवियत संघ था। ये जब तक शक्तियाँ आपस में दे रहे तब तक रहे, लेकिन उसके बाद ये क्या हुआ? टूट के बिखर गया। उन्होंने कहा नहीं, अब हम नहीं रहेंगे। इसके लिए केंद्र को क्या होना चाहिए? इन दोनों में केंद्र। अगर फेडरेशन संघ में और परिसंघ में अगर केंद्र सरकार कमज़ोर पड़ेगी तो ये राज्य अपने अपने छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं अपने भारतीय कल्चर में, अगर पिताजी थोड़े कमज़ोर होते हैं तो बेटे उनके छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरह से ये फेडरेशन
और संघ है, जिसमें केंद्र कमज़ोर होगा तो ये सब छोड़ छोड़ के चले जाएंगे मनमुटाव होने पर। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद में क्या दे रखा है 2 में? इसमें ये अधिकार है किसके पास, क्या अधिकार है, क्या देश के पास ये अधिकार है, संसद के पास, किसके पास, संसद के पास अधिकार है किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। किसी संसद को अधिकार है विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, मिला सकता है। और इसमें क्या अनुच्छेद 2 में ये दे रखा है, भारत किसी भी विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिला सकता है, और मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा हो, या उसे मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा हो जो अपने यहाँ से परेशान हो और वो हमारे यहाँ मिलना चाहता हो भारत में, तो उसे मिला सकता है। क्या कर सकता है? उसे मिला सकता है। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, ऐसा नहीं है राष्ट्रपति अनुमति देंगे तब करेंगे, नहीं, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर ये हम मिला सकते हैं। इसी तरह हमने सिक्किम को भारत में मिलाया था, और सिक्किम हमारा 35वां संविधान, सिक्किम 35वां संशोधन 1974 में 35वां संविधान के तहत सिक्किम को हमने क्या बना दिया था, संविधान को राज्य बनाया था। कौन सा राज्य बनाया था? संविधान को, सिक्किम को राज्य बनाया था। और इसके लिए हमने टू का जोड़ दिया। क्या? एक संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन कर भारत का राज्य बना लिया। राज्य बनाया गया था, क्या था? स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ के, स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्किम को भारत का उपराज्य यानी कि पूरी तरह राज्य नहीं बनाया गया था, जबकि 36वां संशोधन 1975 में इसको सिक्किम को कौन सा राज्य बनाया? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 22वां राज्य बनाया गया। समझ में आया? अनुच्छेद 2, संसद को अधिकार है विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, लेकिन मिला सकता है, और अगर कोई अपनी स्वेच्छा से हमारे पास आना चाहे तो हम उसका अपने से दिल से स्वागत करते हैं। अरे जब स्वेच्छा कोई आएगा तो भाई मैं क्यों मना कर दूँगा, है ना? कोई स्वेच्छा से हमारे पास आना चाहता है तो हम उसे क्यों मना कर देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम किसी शत्रु को अपने यहाँ आने देंगे, उसको तो नहीं अपने यहाँ आने देंगे। ठीक है। 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को भारत में 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा? 25th। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर क्या कहता है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के किसी भी राज्य को, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ये जो भी काम है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के कर रहे हैं। पूर्व अनुमति किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति थी, यानी कि बिना उसकी अनुमति। पूर्व अनुमति किसकी? राष्ट्रपति। इसका मतलब समझते हो? राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। हम नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एमपी, जिस तरीके से जानते हैं एमपी,
एमपी से क्या बना था? छत्तीसगढ़। क्या बना था? छत्तीसगढ़ बना था। कब बना था? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। जैसे ये एमपी मान लो, इससे ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया, और ये एमपी हो गया। इसी तरह से यूपी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड का प्रशासन अलग तरीके से चलता है, वहाँ पे सब पहाड़ियाँ वगैरह हैं, और अपना यूपी भी कैसा आता है? मैदानी क्षेत्र आ जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ और काफ़ी बड़ा भी होता था, तो इसलिए शासन करना दिक्कत हो जाता था। ये समझ लो, ये कुछ नहीं है। यूपी अलग हुआ उत्तराखंड। और बिहार, इसी तरह से बिहार क्या हुआ था? बिहार भी झारखंड से अलग हुआ था। झारखंड से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 में बिहार छत्तीसगढ़ से अलग हो गया। बिहार झारखंड से अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग हो गया था। अब इसी तरह अनुच्छेद नंबर 4 क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 4 ये बोलता है, जब संसद भारत की संसद अनुच्छेद नंबर 2 का प्रयोग यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगा, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करे, अनुच्छेद 2 का भी प्रयोग कर सकता है, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगा, या किसी राज्य को तोड़ेगी या उसमें जोड़ेगी। राष्ट्रपति की किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है उसे। 2 और 3 का यूज किया, अनुच्छेद 2 और 3 का, तो राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं। राष्ट्रपति बेचारा टोक देगा, और लो ये क्या किया, हमसे पूछा ही नहीं, मेरी वैल्यू ही नहीं। समझ रहे हो? तो सबकी शक्तियाँ कहीं कहीं बांटी हुई गई हैं। यही भारत के संविधान की क्या है? विशेषता है। ठीक है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 ऐसा क्यों नहीं करेगा? राष्ट्रपति से क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि इन दोनों को ऐसा करने अनुच्छेद नंबर 368 से बाहर रखा गया है। समझ गए? राष्ट्रपति तो इसे, और अगर ये ऐसा हो जाता है, अगर 2 अनुच्छेद टूटा, 3 टूटा, कोई राज्य का निर्माण या टूटा, या किसी विदेशी राज्य को मिलाएंगे, तो राष्ट्रपति के साइन जरूरी है। राष्ट्रपति इस पर दस्तखत करें, क्या करेंगे? हस्ताक्षर करें। क्या हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाएगा। और हस्ताक्षर ज़रूरी है। तो समझ रहे हैं? जैसे कि हमने अनुच्छेद नंबर 4 का यूज करते हुए राष्ट्रपति से हमने नहीं पूछा कि हमको विदेशी राज्य अपने यहाँ मिलाना है, किसी राज्य को तोड़कर उससे अलग करना है, तो हमने राष्ट्रपति को नहीं पूछा। लेकिन जब हम ऐसा कर देंगे तो हम राष्ट्रपति के पास भेज के इस पर हस्ताक्षर उनके ज़रूरी हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए हम राष्ट्रपति से इसलिए नहीं अनुमति लेते हैं क्योंकि ये दोनों अनुच्छेद नंबर 368 से बाहर रखा गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र यूनियन एंड टेरिटरी को अनुच्छेद नंबर 1 से 4 यानी कि टॉपिक 1 और पेज नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अतः आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, नमस्ते।